स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने एक पहले चैप्टर का जो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि डेमोक्रेसी के पक्ष में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने 2 आर्ग्यूमेंट पढ़े थे। पहला आर्ग्यूमेंट अपन ने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेबल फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, यानी लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह से निभाया जाता है। और दूसरा अपन ने पढ़ा कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेसी में तो उसके ऊपर बार बार कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है। इस वजह से जो डिसीजन लिया जाता है वो बेहतर होता है और लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। नहीं, डेमोक्रेसी है तो इससे जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। ये 2 अपन ने पढ़े। आज अपन और कुछ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के पक्ष में, जिनमें पहला है दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। तीसरा, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी जो है वो आपको एक ऐसा तरीका प्रदान करती है जिसकी वजह से आपके देश के अंदर जो असमानताएं हैं और जो टकराव है उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, उनका सामना किया जा सकता है, आसानी से उनको क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो ये है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेज जो असमानताएं, जैसे जातिगत असमानता हो गई, भाषा के आधार पर असमानता हो गई या धर्म के आधार पर जो असमानता हो गई, तो इससे जो टकराव उत्पन्न होते हैं डेमोक्रेसी आपको एक ऐसा तरीका प्रदान करती है कि आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो, उनका सामना कर सकते हो। जैसे इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। जैसे बता रहा है कि किसी भी देश, कहीं भी देश में ले लो, जहाँ वहाँ के समाज में जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंसेस में देखने को मिलेंगे। जैसे उनकी जो ओपिनियन होगी, उनकी सोच होगी या राय जो होगी वो अलग अलग हो सकती है, उनके हित जो हैं वो भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। दीज डिफरेंसेज आर particularly sharp in a country like ours which has an amazing social diversity। और हमारे जैसे देश में ये जो डिफरेंसेज है वो साफ ज़्यादा देखने में मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। जैसे अभी मैंने बताया हमारे देश में रहने वाले लोगों के रीजन अलग अलग हैं, क्षेत्र जिसको बोलते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनके द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भी अलग अलग हो। जैसे कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई कुछ मलयालम बोलता है, ऐसे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और जैसे मैंने बताया हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग हैं, तो उनके धर्मों के बीच में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी ऐसे। एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और बहुत सारी कास्ट भी हैं। जैसे अपने को पता है SC ST OBC, पता नहीं कितनी कास्ट हैं अपने देश के अंदर, तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो हमारे देश में डिफरेंसेस साफ साफ नज़र आते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो दुनिया को भी वो अलग तरीके से देखते हैं और उनकी जो प्राथमिकता होती है वो प्राथमिकता भी क्या होती है, सबकी अलग अलग ही होती है। जैसे मैंने बताया भाई, जो हिंदू है तो हिंदू धर्म को प्राथमिकता देंगे, समझ में आ गया। मोहम्मदन है वो मोहम्मदन यानी मुस्लिम धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अब आगे क्या है, द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। ये वही बात है, जैसे मान लो जब अगर हिंदू धर्म को प्रीफर करेंगे और मुस्लिम जो है मुस्लिम धर्म को प्रीफर करेंगे, दोनों एक चीज़ के ऊपर सहमत नहीं होंगे तो फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा, टकराव होगा, सीधी सी बात है। तो वही बात, हाउ डू वी रिसोल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, जब ऐसी स्थिति आ जाए, धर्म को लेकर, जाति को लेकर या समुदाय को लेकर अगर अलग अलग कम्युनिटी के बीच में टकराव हो जाता है तो फिर उसको हल कैसे किया जाए। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाई ब्रूटल पावर। एक तो ये तरीका है कि भाई उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्दयता बरती जाए ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। और दूसरा, विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। इसमें क्या होगा, जो जिन 2 ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई भी कम्युनिटी के 2 ग्रुप, जैसे मैंने हिंदू, जैसे एक कम्युनिटी है A, एक कम्युनिटी है B, दोनों के बीच में भाषा को लेकर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टकराव हो गया। तो अब क्या होगा, इन दोनों में से जो पावरफुल होगा
ठीक है, वो अपनी शर्त मतलब अपनी शर्त के आधार पर जो दूसरा ग्रुप है, जो शर्त होंगी पहले ग्रुप की जो पावरफुल है उसको दूसरे ग्रुप को उसे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यानी क्योंकि उसके पास पावर क्या है, ज़्यादा। जैसे मैंने बताया ए, जैसे दो ग्रुप हैं ए और बी, तो ए पावरफुल है तो ये अपनी पावर के आधार पर बी को अपनी पावर जो एक्सेप्ट कराने में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। यानी बी को इसकी सारी शर्तें क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। एक तो ये तरीका है। और दूसरा, बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर ज़बरदस्ती आप अपनी पावर को मनवा रहे हो बाकी कम्युनिटी को, तो वो क्या होगा, उन लोगों के द्वारा मतलब कि वो इस चीज़ के ऊपर सहमत नहीं होंगे, है ना, ये दे रखा है, रिसेंटमेंट नहीं होगा, उनकी सहमति नहीं होगी और वो इतने खुश भी नहीं होंगे। यानी हमेशा जो है उनके मन में ये बना रहेगा कि ये जो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, ये हमारे ऊपर अपनी पावर के दम पर हमारे ऊपर क्या बनाया हुआ है, उन्होंने अधिकार बनाया हुआ है। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे। तो इस तरह से अगर किसी देश के अंदर अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो बाकी के ग्रुप को डोमिनेट करता है, उनको अपने पावर के आधार पर अपने अधिकार में रखने की कोशिश करता है, तो कम समय के लिए तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसकी बातें, जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं वो उसकी बात माने, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि लंबे समय तक ऐसा आएगा तो लोग कभी ना कभी तो ऐसे सोचेंगे कि ये गलत हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि हमारे देश में हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जब अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक इसी तरह से अत्याचार, यानी अपने पावर के, अपनी शक्ति के आधार पर अपना बल प्रयोग करके हमें अपने गुलाम बनाए रखा, तो धीरे धीरे लोगों के मन में बात जागना शुरू हो गई, ये गलत है, इसके खिलाफ विरोध होना चाहिए। अब ये बात ये अपन पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा होता है, ब्रूटल पावर का प्रयोग किया है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप मान लो आप। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है कि भाई एक जो पावरफुल ग्रुप है वो अपनी मनमानी करके दूसरे जो ग्रुप हैं, दूसरे जो समूह के जो लोग रहते हैं, जैसे मुसलमान, हिंदू, जो भी है, जो भी मान लो, उनके ऊपर क्या करें, अपना अधिकार जताएं। डेमोक्रेसी है तो उसका बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया जाता है, हल निकाला जाता है। क्या इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, नो वन इज़ ए परमानेंट विनर, मतलब कोई भी स्थायी विजेता नहीं है। स्थायी विजेता मतलब कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट में या जिस ग्रुप का डोमिनेंट है, ज़रूरी नहीं है कि अगली बार वही हो, यानी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट में है अगली बार वही गवर्नमेंट में है, उसकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है। नो वन इज़ ए परमानेंट लूज़र, और वही बात है कि अब की बार जो हार गया चुनाव या किसी भी स्थिति में मान लो हार गया, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी वो हारे, अगली बार उसका समय भी आ सकता है। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा, जैसे इलेक्शन वाला सिस्टम है, इलेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि अब जो हार गया अगले बार जब इलेक्शन होंगे तो दोबारा भी वो हारे, हो सकता है दूसरे में वो जीत जाए। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। डेमोक्रेसी है तो इसमें ऐसा ही होता है कि अलग अलग जो समूह हैं, लोगों के जो समूह हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से एक ही देश में साथ साथ रह सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जैसे भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। डाइवर्स मतलब विविधता, जैसे धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, जाति अलग अलग है। डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो आज हमारा देश, इतनी भाषाएं, इतना धर्म, इतनी जाति होने के बावजूद भी आज हमारा देश जो है वो क्या है, एकजुट है। हमारा देश एक साथ बना, उसके पीछे कारण यही है कि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो यही बात है अपन पढ़ रहे हैं जो